हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू इकोनॉमिक्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इसी के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, इसको डिटरमाइन करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का रोल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपको नाम से ही पता है कि फ्लेक्सिबल यानी जिसके अंदर चेंजेस आपको मिल सकते हैं। अब और जो फिक्स्ड है वो नाम से क्लियर होता है, वो फिक्स्ड रहेगा। तो फ्लेक्सिबल के अंदर चेंजेस मिल सकते हैं, वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। ये जो रेट होता है फॉरेन करेंसी का, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये चेंज होता है तो किन कारणों से होता है, ये होता है डिमांड एंड सप्लाई के कारण से। डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा कम होंगी तो रेट के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। सो इसी चीज को हम आज एक डायग्राम से देखेंगे कि जब डिमांड की बात करते हैं कि सप्लाई के अंदर या डिमांड के अंदर रेट को देखते हुए क्या चेंजेस आते हैं। यहां पर हमारा सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, रेट रहेगा। प्राइस के अंदर आप देखेंगे कि प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, प्राइस में जो चेंज होगा उसके हिसाब से उसके अपोजिट डिमांड क्या रोल प्ले करती है और सप्लाई क्या प्ले करती है। टॉपिक कितना आसान है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर मार्केट के अंदर कोई चीज महंगी मिल रही है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। और वही चीज अगर मार्केट के अंदर कल को फिर सस्ती हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्या होगी, वापस ज्यादा हो जाएगी। यानी प्राइस को देखते हुए डिमांड कम ज्यादा होती है। इसका अगर आप ये कहो प्राइस वर्सेस डिमांड, तो इसका रिलेशन अपोजिट चलता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। प्राइस किसी चीज का ज्यादा, डिमांड उसकी कम, प्राइस कम, उसकी डिमांड ज्यादा। अगर आपको एक एग्जांपल के साथ कहूं, आपको फोन मिल रहा है, मैं ये कहूं कि एक आईफोन है या गूगल का फोन है, गूगल पिक्सल का फोन है। अगर ये 1 लाख के फोन है, 1 लाख के फोन में अगर 10 लोगों से पूछा जाए क्या आप 1 लाख का फोन खरीदना पसंद करोगे, वो लगभग 10 में से 2-1 कहेंगे ठीक है हम खरीदते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी वगैरह, उनके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल जो पर्सन होता है, समझदार, वो जो होता है वो ये कहेगा यार 15-25 के अंदर अच्छा खासा फोन मिल रहा है, ये बातें होती हैं, लगभग सारे फीचर मिल जाते हैं, इतना महंगा फोन क्यों ले। 1 लाख का फोन है, हम नहीं लेंगे, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली 10 में से 8 रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर रहे हैं ज्यादा प्राइस होने के कारण। अगर मैं ये कह दूं कि 24 घंटे के लिए 1 लाख वाला फोन 25,000 में मिल रहा है, सर आप रातों रात उसकी डिमांड, ये मानिए 24 घंटे के अंदर आपको आईफोन और गूगल पिक्सल की डिमांड ही देखने को मिलेंगे। अदर फोन तो ये मानिए पता नहीं कहां पर छोटी मोटी थोड़ी बहुत डिमांड हो रही है तो अलग बात है। 99.9 सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांड इन दोनों फोन की मिलेगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि जो 1 लाख का प्राइस हाई था जिसके कारण डिमांड लो थी, अगर प्राइस को गिरा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। यानी इनके रिलेशन क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। सो कितना सिंपल सा है जो कॉन्सेप्ट है, इसी को डायग्राम से हम देखते हैं। आपको डायग्राम एकदम से आसानी से समझ लग जाएगा। पहले डायग्राम को मैं आपको सीधा क्रक्स बता दे रहा हूं और क्रक्स के साथ में डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको लगेगा अब हमें डायग्राम में भी दिक्कत नहीं है, क्रक्स के साथ हमको पढ़ेंगे, इजीली समझ लगेगा। और फिर आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के अंदर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उनको डायग्राम अगर सही से बना दिया, आपने जो पूछा उसका डायग्राम सही बना दिया, तो उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन होती है, इसी डायग्राम को आप नीचे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और ये हल्का फुल्का चेंज हो जाए तो कोई हार्डली इसमें मैटर नहीं है, लेकिन आपका डायग्राम एग्जैक्ट सही होना चाहिए। हमें डायग्राम के साथ समझाते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी पड़ती है, टाइम भी आपका बचता है। आधे पेज में डायग्राम आ जाता है तो आप ये मानिए कि आधे पेज में आप टेक्स्ट लिखो और 2 मिनट में आप एक डायग्राम बना लेते हैं, तो बहुत इफेक्टिव रहता है। आज हम इसी चीज को देखेंगे। एग्जाम में आपको डायग्राम के साथ कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, या आप एग्जाम में डायग्राम के साथ जरूर बनाएं। और यहां पर हम देखने वाले हैं कि प्राइस को देखते हुए डिमांड के अंदर क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मैं आप लोगों को एक बात पहले बता देता हूं कि जो प्राइस है हमारा और जो हमारी है डिमांड, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और अगर मैं ये कहूं कि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यानी इन दोनों में जो रिलेशन जो चलता है, इन दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा
वो अपोजिट होगा, इनवर्स रिलेशन चलेगा। अपोजिट और इनवर्स रिलेशन देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए, अगर ये कहें कि इस साइड के अंदर तो क्या है, प्राइस है, और इस साइड में क्या है, किसी चीज की डिमांड है। आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूं, जब प्राइस क्या होगा, हाई होगा, तो डिमांड लो हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन क्या है दोनों में, अपोजिट। आपने देखा होगा एक आईफोन या गूगल पिक्सल हाई रेट होने के कारण उनकी डिमांड लो होती है। अब देखिए, जब प्राइस क्या था, जब प्राइस था R150, यानी एक यूनिट $1 को जब आप खरीदना चाहें तो भारत के 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। तब इसकी डिमांड क्या थी, तब डिमांड थी 200। यानी जब $1 के यूनिट की प्राइस 50 रुपए थी, तब डिमांड कितनी थी उसकी, तब उसकी डिमांड थी 200। ओके, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस का मतलब हो गया कि जब प्राइस क्या हो जाए, हाई हो जाए। ये देखिए यहां पर प्राइस क्या हो गई, हाई हो गई। प्राइस बढ़ने से, प्राइस 50 रुपए से 70 रुपीज, प्राइस के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सर अब क्या होगी, डिमांड डिक्रीज हो गई। कैसे, जब प्राइस 50 था तो डिमांड थी 200, अब प्राइस क्या है 70, तो डिमांड 200 से घट के कहां पर पहुंच गई, 100 पे। यानी यहां पर आप देखिए, जब प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया 70 रुपए, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, 100 हो गई। यानी आप यहां पर एक चीज अच्छे से देख रहे हैं, जब प्राइस को देखते हुए अगर मैं ये कहूं, प्राइस को देखते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं इसकी डिमांड, तो प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गई। पहले क्या था, प्राइस क्या था, कम था, तब डिमांड क्या थी, ज्यादा। यानी जब 50 और 1 था तो डिमांड क्या थी, ज्यादा। जब 70 हो गया $1, प्राइस बढ़ गया, तो उसी चीज की डिमांड क्या होगी, कम हो गई। सो आपने देखा होगा कि रेट और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशन है, दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ये चलते हैं, एक दूसरे के अंदर इनवर्स रिलेशन है। सो यहां पर आपने देखा होगा प्राइस और डिमांड का क्या कनेक्शन है। एक चीज आपको बता दूं, मैंने सेंटर पॉइंट किसको लिया था, मैंने सेंटर पॉइंट लिया हुआ है यहां पर प्राइस को। आप प्राइस को देखते हुए किसको देख रहे हैं, डिमांड को देख रहे हैं। सो प्राइस से डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम इस चीज को नोट कर रहे हैं। आई होप ये डायग्राम आपको इजीली समझ में लग गया होगा। किसी चीज की हाई प्राइस होते ही उसकी डिमांड लो हो जाती है, और जब इसकी प्राइस शुरू में लो थी तब इसकी डिमांड क्या थी, हाई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सप्लाई का क्या कनेक्शन है। तो प्राइस को सेंटर में रखते हुए, प्राइस को सेंटर में रखते हुए सप्लाई को भी देख लेते हैं। तो सप्लाई को देखते हैं। एक चीज, जब मैंने आपको यह कहा था कि प्राइस का कनेक्शन डिमांड के साथ है, तो डिमांड और प्राइस तो चलते हैं अपोजिट, इनमें रिलेशन अपोजिट था, ये इनवर्स रिलेशन के साथ चलती थी। लेकिन सर यहां पर मैं आपको यह कहूं कि प्राइस को देखते हुए सप्लाई का, अगर यहां पर आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा। किसके साथ में, प्राइस के साथ में सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव है सर, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घट जाएगी। आप एक चीज देखिए, अगर आप किसी चीज की मार्केट में सप्लाई करते हैं तो बाजार के अंदर कोई चीज महंगी बिक रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, बेचने के लिए आप एकदम से सप्लाई ज्यादा कर देंगे। लेकिन अगर बाजार में किसी चीज का प्राइस टूट गया है, कम हो गया है, तो आप उसकी सप्लाई को नहीं करेंगे। आपके पास अगर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी है, मैं आपको यह कहूं कि एग्जैक्टली उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और रातों रात किसी कारण से उस जमीन के भाव बढ़ गए, वो हो गई 5 लाख रुपए। अब क्या करोगे, आप उस यूनिट को कहोगे यार 1 लाख वाली चीज 5 लाख में बिक रही है, बेच दो। या आपके पास और एग्जांपल ले लो, छोटी सी एग्जांपल, आपके पास में हैंडसेट है, आपको कीमत उसकी पता है कि ये हार्डली 2000 का फोन है, किसी ने उसकी डिमांड 4000,
यानी जब प्राइस हाई होगा तो आप उसकी सप्लाई कैसे करोगे, ज्यादा करोगे। लेकिन आपके पास में 50,000 का फोन था, गूगल पिक्सल का फोन था, आपने 1-2 महीने उसको यूज किया, अब आप उसको चाहते हो बेचना, और कोई ये कहता है 50,000 वाला फोन अब 15,000 में दे दो, उसके प्राइस बिल्कुल ही कम बता रहा है, आप उसकी सप्लाई क्या करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। सो कई ऐसे एग्जांपल आप खुद से भी ले सकते हैं। जब मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादा होगा ना किसी चीज का, महंगी बिकेगी कोई चीज, तो लोग उसको बेचने के लिए सप्लाई उसकी बढ़ा देंगे। और अगर किसी चीज के अंदर प्राइस टूट चुका है, वो लोग कहेंगे यार हम अपने पास ही रख लेंगे, हम अपने घर में ही यूज कर लेंगे उसको, उसकी अगर ये कहें कि उसकी सप्लाई बिल्कुल ही ना के बराबर करेंगे, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अगेन हम इसी को डायग्राम से इसी बात को देखते हैं। तो इस साइड में हमारे पास में क्या आ गया, प्राइस आ गया, इस साइड में क्या आ गई, इस बार सप्लाई आ गई। आपको एक चीज नोटिस आप कर रहे हैं कि सप्लाई का डायग्राम होता है वो इस शेप में बनता है। अब ये देखिए, आप यहां से एक चीज अच्छे से नोट कर पा रहे हैं, जब प्राइस R1 यानी जब प्राइस था 50 रुपए, यानी $1 की कीमत है 50 रुपए, तब उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है, 100। और मैं आपको यह कहूं, जब रिवाइज प्राइस हो गया, आर प्राइस 2 हो गया, यानी सेकंड आपको एक ऑप्शन दी गई जिसमें उसका प्राइस बढ़ा दिया गया, प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया इंक्रीज, तो सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज। कैसे, जब प्राइस ये था 70 रुपए बढ़ गया, तो इसकी फिर आप ये देखिए सर, सप्लाई भी क्या हो गई, 100 से 200। यानी आपको मैं ये कहूं कि प्राइस को सेंटर में रखते हुए सप्लाई को आप देखेंगे तो दोनों में रिलेशन क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। सो आपको दोनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि आपको डिमांड को देखना है, तो डिमांड का रिलेशन क्या है, डिमांड का और प्राइस का, प्राइस को सेंटर में रखना है, यानी पहले प्राइस को रखना है, बाद में किसको देखना है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा डिमांड को, प्राइस के नजरिए से आपने देखा डिमांड को। सर इन दोनों में रिलेशन हमेशा अपोजिट है, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, और अगर ये घटता है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, यानी दोनों में रिलेशन अपोजिट है। आपने R1 के अंदर देखा प्राइस कितना था 50, तब उसकी डिमांड सस्ते पे डिमांड कितनी ज्यादा थी, और सेकंड में जब प्राइस हाई हो गया तो उसकी डिमांड लो हो गई, यानी इनके अंदर रिलेशन क्या है, ये बढ़ता है ये घटता है, ये घटेगा ये बढ़ेगा, यानी प्राइस का डिमांड का रिलेशन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अभी हम इसी चीज के साथ में सेकंड में हमने क्या देखा था, यहां पर तो फोकस था डिमांड के ऊपर, किसको सेंटर में रखते हुए प्राइस को आगे रखा, फिर देखा डिमांड को। अब सेकंड ऑप्शन में हमने क्या देखा, हमने देखा सप्लाई को। सर सप्लाई के अंदर रिलेशन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी आप यहां पर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, अगर मैं आपको कहूं कि प्राइस घटेगा तो उसकी सप्लाई भी सर घट जाएगी। सो रिलेशन क्या है, यहां पर रिलेशन पॉजिटिव है, किसके साथ में, प्राइस का सप्लाई के साथ। सो प्राइस एंड सप्लाई और प्राइस का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। जब यहां पर प्राइस बढ़ेगा तो यहां पर सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यहां पर प्राइस घटेगा तो यहां पर इसकी सप्लाई भी घट जाएगी। जैसे अभी डायग्राम से ये स्लोप इस तरह से है, अभी आपने देखा जब प्राइस क्या था 50 था, सप्लाई क्या थी 100 थी, जब प्राइस क्या हो गया 100 हो गया तो इसकी फिर सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, 100 से बढ़ गई, जैसे ही प्राइस बढ़ा 100 से 200 की तरफ, यानी राइज, तो यहां पर भी राइज मिला, यहां पर अगर लो था तो यहां पर भी लो मिला, तो इनका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सर। सो आई होप आपको ये दोनों ही डायग्राम की हमने देखा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई दोनों से ही हम देखते हैं, डिमांड के और सप्लाई से देखते हैं, ये मार्केट के अंदर फोर्स होता है,
डिमांड एंड सप्लाई का क्या कनेक्शन है प्राइस से, ये चेंजेस हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लेक्सिबल नाम है। सो यहाँ पर हमने इसको, आप टेक्स्ट को आसानी से अब पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको समझ में लग जाएगी कि अदर थिंग कांस्टेंट रहेंगे फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, इनवर्स रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, द हायर द रेट ऑफ द फॉरेन। अब देखिए यहाँ पर वही बात है कि जैसे जैसे इनमें इनवर्स रिलेशन है, जब ये चीज़ बढ़ेगी ये घट जाएगी, ये घटेगी ये बढ़ जाएगी। और इसी चीज़ को यहाँ पर भी ऐसे ही बता रखा है, जो ये वाली बातें हैं सारी की सारी इसी चार्ट की बातें हैं। और ये चार्ट अगर आपको समझ में लग गया तो ये बात भी आपको आसानी से समझ लग जाएंगी। एग्जाम के अंदर अगर किसी बात को आप चार्ट से समझाएंगे तो ये आप अपने ओन लैंग्वेज के अंदर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हल्का फुल्का चेंज हो जाए, यानी इसमें हल्के फुल्के जो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है आप हर एक का किताब के अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही होना चाहिए। सिंपल ट्रिक दे देता हूं, आप लोगों को अच्छे से पता है। डिमांड की जो होती है वो इस तरह से शेप होती है और सप्लाई की शेप होती है इस तरह से, तो कम से कम शेप में बिल्कुल गलती मत कर देना, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है रिलेशन दोनों के अंदर, यहां पर रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, और यहां पर क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। सो आपने इसी चीज को देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, प्राइस को आपने सेंटर में रखा, फिर डिमांड को देखा। यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर आपने प्राइस वर्सेस सप्लाई को देखा। सो यहां पर प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, तो आपने सेंटर इसको रखा और फिर दोनों को देखा। सो आई होप ये आपको समझ लग गए होंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, इनसे क्या होता है, रेट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हमने इसी चार्ट से अच्छे से समझा कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और वहीं अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई के साथ इसका पॉजिटिव होता है। सो अब आप इसको रिवाइज करें, देखें, टेक्स्ट को पढ़ें, आसानी से आपको समझ लग जाएंगे दोनों कि सप्लाई का और डिमांड का प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है। प्राइस को सेंटर में रख के आपने दोनों को देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच।